हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस के बच्चे यानी काफ में ठंड का रामबाण इलाज। यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चे हैं उसमें ठंड के अंदर यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको इस तरह का इलाज करना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे जो गाय भैंस के जो बच्चे हैं काफ हैं छोटे, उनकी हालत ख़राब हो रही है, वो बार बार बीमार हो रहे हैं, उनको ठंड लग गई है, ठंड की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है और कई काफ ऐसे हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए हम क्या करें ताकि हमारे काफ बीमार भी ना हो, और यदि जो कमज़ोर हैं या जो ठंड की वजह से जो बीमार हो गए हैं उनका हम क्या इलाज करें। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बिना किसी इंजेक्शन के यानी कोई इंजेक्शन के लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं दवा बता रहा हूँ वह दवा यदि आप अपने जो काफ हैं उनको यदि आप दे देंगे, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो आप 100% तक आप अपने काफ में फ़ायदा पा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की जानकारी आपको दी जाती है। जो वेटरनरी का एक पहला चैनल जो शुरू से आपको हर तरह की मेडिसिन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। देखो, यदि आपकी जो काफ है, जिस तरह से यदि दूध पीने वाले जो काफ हैं 15 दिन के हैं, 10 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, 1 महीने का है, 1.5 महीने का है या 3 महीने तक है या उससे ऊपर भी हैं, तो भी उनमें ज़्यादातर दिक्कत क्या देखने को मिलती है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा, कई तो ऐसे काफ होते हैं उनको यदि आप या तो डाइट नहीं दे पाते या उनको दूध नहीं पिला पाते उसकी माँ का, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी की वजह से वो क्या करते हैं कि उनमें सर्दियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वो कमज़ोरी की वजह से बैठ जाते हैं, खड़े होने में दिक्कत करते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है कि काफ को खड़े होने में, बैठने में समस्या रहती है। जो कमज़ोर यानी वीकनेस हैं या उनमें लेमनेस की भी शिकायत रहती है, तो उस स्थिति में भी आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि काफ को जिस प्रकार से ठंड लग गई जिसकी वजह से यदि आप उसके शरीर के ऊपर कुछ इस तरह के जो कपड़े बांध करके रखते हैं या ठंड की वजह से जो दूध नहीं पीते हैं या ठंड की वजह से बहुत ही जो सर्दी लग रही है या धीरे धीरे उसकी वजह से कई बार निमोनिया की भी शिकायत हो जाती है, तो उससे भी आप उसे बचा सकते हैं, तो उसका भी आप इलाज कर सकते हैं। इसी के साथ काफ ने देखा होगा कि कई बार यदि काफ हैं जो क्या करते हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद में थोड़ा मिट्टी भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, कई 15 दिन बाद में मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं और उनका जो पेट का हिस्सा है वो नीचे लटकना स्टार्ट हो जाता है। यानी ग्रोथ अप होने की बजाय क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि डाउन हो रहा है, फैल रहे हैं। इस तरह के भी काफ देखने को मिलते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान, यदि आपके काफ कमज़ोर हैं, मोटे नहीं हो रहे या ग्रोथ नहीं कर रहे या उनका पेट फूल रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, कमज़ोरी की वजह से बैठ जाते हैं, खड़े होने में दिक्कत करते हैं या बुखार जुखाम हो जाती है, ठंड लग जाती है, तो उसका भी इलाज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की स्थिति में आप अपने काफ की एक तो डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी ही होगी। जब 15 से 20 दिन का हो जाता है तो उसके बाद में आप आराम से डीवर्मिंग करा सकते हैं। यानी 15 दिन बाद में आप कभी भी आप अपने जो काफ होते हैं उनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, जो कि मैंने लगभग सभी तरह की वीडियो में बताया। और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो मेन साल्ट है वह आप एल्बेंडाजोल और लिक्विड का उपयोग करें इस तरह के केस में। जिस तरह से विरबेक की आती है एल्बोमार, ये एल्बोमार जो लिक्विड आता है इसका उपयोग आप अपने काफ में कर सकते हैं। इसकी डोज आपको देनी है 1 ml पर 3 से 4 kg। देखो, 1 ml पर 3 kg, यदि शुरुआती स्टेज में आप इसकी डोज दे रहे हैं तो ज़्यादा डोज आपको नहीं देनी है। 1 ml 3 kg का बॉडी वेट है यानी 10 kg का है तो आपको 3 ml देनी है। इसी तरह से जिस तरह से 30 kg का यदि आपका काफ है तो उसे आप 10 ml यानी 10 से 15 ml तक आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि 30 kg से ऊपर है तो 30 kg से ऊपर है तो आप 15 ml का उपयोग करें। डोज आप ज़्यादा नहीं देनी है। जिस तरह से मैंने डोज बताई है उसी बॉडी वेट के अनुसार यदि आप डोज देंगे, एक बार डोज देने के बाद में आप इसको 21 दिन या 20-21 दिन बाद में एक बार और रिपीट कर सकते हैं ताकि उसे बूस्टर डोज लग जाए। तो आपको ये ज़रूर देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो एक तो इससे डिवर्मिंग करवा दें, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसे डिवर्मिंग करा देंगे तो पेट में किसी तरह के वर्म्स नहीं होंगे। वर्म्स नहीं होंगे तो आपका जो काफ है खाएगा भी, या जो दूध पी रहा है वो पिएगा भी, किसी तरह के अपशिष्ट पदार्थ है मिट्टी प्लास्टिक वह नहीं खाएगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप आपको ये करनी है, बहुत फ़ायदा करती है। इसके बारे में आपको एक काफ के बारे में अलग से एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि काफ को यदि इससे एल्बो मार देते हैं तो इसका और क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको क्या करना है कि यदि काफ को जैसे ठंड लग रही है, ठंड लग जाती है, सर्दी से कम पा रहा है, और तो उस स्थिति में आपको एक बोलस का उपयोग करना है। वह बोलस आती है ओक्साल्जिन NP। ओक्साल्जिन NP जेनिक्स की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल। यानी ये नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट की जो बोलस आती है ओक्साल्जिन NP, इस साल्ट की बोलस आपको ये ओक्साल्जिन NP दे, जेनिक्स की अच्छी बोलस है। यदि आप अपने जो काफ यदि 30 kg तक हो चुका है तो इन्हें आप एक बोलस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है तो एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम लगातार 2 दिन दे दें, ठंड गायब हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई ठंड नहीं रहेगी, या उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, दर्द भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यदि उसका वज़न कम है, 15 kg तक है, तो आप इसे इस टेबलेट का हाफ यानी हाफ बोलस आपको सुबह देनी है, हाफ बोलस आपको शाम को देनी है। इस तरह से आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं। एक दिन यदि आप देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप दूसरे दिन भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक आप अपने गाय भैंस के बच्चे उनको सर्दियों में ये बोलस भी ज़रूर देनी चाहिए। अब इसी के साथ क्या होता है कि यदि जो आपके काफ हैं वो खड़े होने में दिक्कत कर रहे हैं, कमज़ोर हैं, वीकनेस हैं, लेमनेस की शिकायत है, या अदर कोई दिक्कत होती है, या उन्हें आप हाथ लगा करके खड़ा करते हैं तब आपका जो काफ है वो खड़ा होता है, गाय भैंस के बच्चे चाहे, तो उस स्थिति में आपको एक न्यूरोकाइन प्लस जो आपको दिख रही है, ये न्यूरोकाइन प्लस वेट सिरप आती है, इसका उपयोग करना है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके काम में देगी। इसकी डोज आप 10 ml से लेकर के 20 ml, यानी जिनका बॉडी वेट 30 kg से ऊपर है तो उसे आप 20 ml दे सकते हैं, और यदि 30 kg से कम है तो 10 ml, यानी 10 ml सुबह, 10 ml शाम। थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है, 30 kg से ज़्यादा है तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम। ये लगातार आप उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके काफ में नहीं करेगी, एनर्जी लाएगी, ताकत लाएगी, और साथ में आपके जो काफ है उनने बैठने में दिक्कत नहीं रहेगी, कमज़ोरी दूर होगी, और साथ में मोटा तगड़ा भी होगा। किसी तरह की कई तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी भी आपके काफ में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसका सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करें। ये देखो जो मैंने 3 तरह की दवा बताई है, यदि आप सर्दियों में उपयोग कर लेंगे काफ में सबसे बेस्ट है। फील्ड के अंदर हम सबसे ज़्यादा उपयोग करवाते हैं और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी नुकसान आपके जो काफ है उनमें नहीं करेगी। यदि उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप न्यूरोकाइन प्लस और ओक्साल्जिन NP दोनों साथ में दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसी तरह से यदि आपको और भी कोई दिक्कत है किसी तरह की पशु में, निश्चित उसके अंदर वीडियो बन जाए तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।